आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जो अपने आप में अद्भुत रहा। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या एक बम विस्फोट में की गई थी। जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या में उम्र कैद की सजा काटी, वाकई में वो व्यक्ति उस हत्या में दोषी था ही नहीं बल्कि इसका मास्टरमाइंड कोई और था। He would have been targeted, and his targeting justified on the grounds that he wanted to get the blitzer and create a united army. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जो अपने आप में अद्भुत रहा और उस शख्स ने भारत में ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में अपना नाम कमाया। वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपसे लुई लॉर्ड माउंटबेटन की, जो कि भारत के अंतिम वायसराय रहे और वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दूसरे चचेरे भाई थे। जैसा कि आप जानते हैं, माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं आज से 45 वर्ष पहले उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या एक बम विस्फोट में की गई थी। अब 45 वर्ष बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या में उम्र कैद की सजा काटी, वाकई में वो व्यक्ति उस हत्या में दोषी था ही नहीं बल्कि इसका मास्टरमाइंड कोई और था और वो मास्टरमाइंड इस पूरे घटनाक्रम को रेगुलेट कर रहा था। इस मिशन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर था। लेकिन उस व्यक्ति ने स्वयं आज इस बात को कबूला है कि कैसे उसने माउंटबेटन की हत्या की योजना बनाई और इस हत्या को कैसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। आज मैं इसी वीडियो में आपसे अंत तक आप लगातार जुड़े रहेंगे और चर्चा करूंगा कैसे माउंटबेटन की एक बम विस्फोट द्वारा हत्या कर दी गई और वो गुनहगार अभी जीवित है और उसने आज कहीं ना कहीं ब्रिटेन के बहुत बड़ी न्यूज वेबसाइट है डेली मेल पर स्वयं स्वीकार किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस में बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपसे भारत के अंतिम वायसराय लुई लॉर्ड माउंटबेटन की। जैसा कि आप जानते हैं, माउंटबेटन के शासनकाल में ही हमें आजादी मिली, यानी भारत को आजादी मिली। भारत को एक लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा थी कि कब विदेशी शासन से यानी ब्रिटेन के शासन से भारत को मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपको जानना चाहिए, माउंटबेटन से, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे और भारत के अंतिम वायसराय भी हैं, वो आपको जानना चाहिए आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल भी रहे और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके बहुत मित्रवत संबंध रहे, बहुत नजदीकी संबंध रहे। लेकिन माउंटबेटन अब इस दुनिया में नहीं है। करीब 45 वर्ष पहले वर्ष 1979 में यानी 1979 में एक बम विस्फोट में माउंटबेटन की हत्या कर दी गई। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर माउंटबेटन की हत्या क्यों की और किसने की, आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते माउंटबेटन की हत्या हुई, वो कौन सी परिस्थितियां रही जिनके चलते माउंटबेटन की हत्या हुई। आज के इस वीडियो में मैं अंत तक आपको लेकर जाऊंगा और ये बताऊंगा बड़े विस्तार से और बिल्कुल सरल भाषा में कि कैसे माउंटबेटन की हत्या हुई और माउंटबेटन को जो हत्या के पीछे जो मूल मास्टरमाइंड है उसकी क्या योजना थी। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको उस घटना से रूबरू कराने वाला हूं जो बिल्कुल अनसुना और बिल्कुल अनछुआ पहलू है। इस पहलू पर बहुत लोगों ने रिसर्च किया लेकिन चर्चा बहुत कम मंचों पर हुई है। लेकिन करियर प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे बहुत सरल भाषा में, सादगी के अंदाज में आज बताऊंगा कि कैसे माउंटबेटन की हत्या हुई और वो मास्टरमाइंड कौन है जो आज भी जीवित है। लेकिन वो संदिग्ध तो रहा लेकिन उसको कोई सजा नहीं दी गई। सजा मिली तो उस व्यक्ति को मिली जिसने इस घटना को अंजाम तो दिया
पर मास्टरमाइंड इससे अछूता रहा और उस मास्टरमाइंड ने आज स्वयं इस बात को कबूला है ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट डेली मेल पर कि कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया। मैं बात करूंगा आपसे आज से 45 वर्ष पहले वर्ष 1979 में एक बम विस्फोट में लुई माउंटबेटन की हत्या की गई। लेकिन आपको जानना चाहिए यह हत्या किसी भारतीय क्रांतिकारी ने नहीं की, बल्कि यह हत्या आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA के द्वारा की गई थी। मैं पुनः बोलूंगा, यह हत्या किसी भारतीय क्रांतिकारी ने नहीं की, बल्कि यह हत्या आयरिश रिपब्लिक आर्मी यानी IRA के द्वारा की गई। IRA ब्रिटेन के कब्जे से मुक्त अपने स्वतंत्र देश आयरलैंड की एक लंबे समय से मांग कर रहा था। आपको जानना चाहिए उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र पर ब्रिटेन की एक लंबे समय से जबरन कब्जे की कोशिश रही। माउंटबेटन उसके बड़े मास्टरमाइंड थे, उस समय उसके आपके योजनाकार थे कि कैसे संपूर्ण आयरलैंड को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। आप जानते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि उनका शासन पूर्व और पश्चिम दोनों भागों पर था। ऐसी स्थिति में आयरलैंड के बड़े भाग पर ये अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे। आपको ये जानना चाहिए जो इस घटनाक्रम में जो आयरलैंड है उस उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र पर जब ब्रिटेन अत्याचार ढा रहा था, बहुत बड़े हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाह रहा था और जो आपका आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है वो इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा वहां न सिर्फ आयरिश मूल के लोगों को, आयरलैंड के लोगों को यातनाएं दी जा रही थी, उनका शोषण किया जा रहा था, बल्कि उनकी हत्याएं की जा रही थी। इस बात को लेकर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी में एक रोष था, एक गुस्सा था। इसी के चलते माउंटबेटन की हत्या की एक योजना बनाई गई। In the summer of 1979, the South Armagh Brigade was plotting two of the most ambitious attacks of the IRA's campaign so far. One in Warren Point, the other just south of the border in Mullaghmore. और उस योजना को अंतिम रूप देने का जो जिम्मा उठाया वो जिम्मा और कोई नहीं बल्कि ये कबूलनामा उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस मैकमोहन वो आपका और कोई नहीं बल्कि माइकल हैस रहा, जो कि एक कमांडर था। वो उस समय आपका आयरिश रिपब्लिकन आर्मी में एक कमांडिंग ऑफिसर थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के बहुत बड़े कमांडिंग ऑफिसर थे, नाम है उनका माइकल हैस। आज के दिन माइकल हैस ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि इस पूरी योजना में जो पूरी कमांडिंग थी, जो पूरी योजना थी, वो माइकल हैस की स्वयं थी। उन्होंने ही इस योजना को अंतिम रूप दिया, क्योंकि वो स्वयं ब्लास्ट बनाने में, जो ब्लास्ट करने वाले बम होते हैं, उनके एक्सपर्ट हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं इसकी योजना बनाई और माइकल हैस ने यह योजना बना करके अपने जूनियर अधिकारी थॉमस मैकमोहन को इसका जिम्मा सौंपा कि थॉमस मैकमोहन को इस योजना को अंतिम रूप देना है। They were hoping to blow up a British Army convoy travelling along the road from Warren Point across the river in Northern Ireland by detonating two radio-controlled bombs that they'd planted earlier. One, a 700-pound device hidden in a lorry piled high with straw, was parked in a lay-by. The other, 1,000 pounds worth of explosive hidden in a nearby gate lodge. आपको यहाँ एक बात गौर करनी पड़ेगी, जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन रिटायर हुए तो उन्होंने जीवन के अपने अंतिम वर्ष यहीं आयरलैंड के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित डोनेगल की जो खाड़ी है वहां वो अपने अंतिम दिन खुशी खुशी बिता रहे थे। जिस समय उनकी हत्या हुई तो उस समय वो एक मछली पकड़ने वाले जहाज पर, जिसका नाम है शैडो वी पर सैर कर रहे थे। उस शैडो वी पर स्वयं माउंटबेटन, उनका पोता और एक किशोर और था, वो स्वयं सवार थे और वहीं पर 50 पाउंड का एक बम लगाया गया और इस बम को लगाने की जिम्मेदारी थॉमस मैकमोहन की रही। थॉमस मैकमोहन एक जूनियर अधिकारी था जो कि माइकल हैस के जूनियर ऑफिसर थे और थॉमस मैकमोहन ने बड़ी सफलतम तरीके से इस जहाज में, जो कि मछली पकड़ने वाला जहाज था, नाम क्या है, शैडो वी, पर उस 50 पाउंड के बम को लगा दिया। सफलतापूर्वक बम लगा और आपको जानना चाहिए वर्ष 1979 में वो बम विस्फोट हुआ और बम विस्फोट में लॉर्ड माउंटबेटन
उनके पोते और एक किशोर की हत्या हुई। अर्थात 3 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में हत्या हुई। लेकिन एक लंबे समय तक ये जांच चलती रही, लेकिन उसी दिन इस घटना के अंजाम देने वाले व्यक्ति थॉमस मैकमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो इसका मास्टरमाइंड था माइकल हेस, वो इस पकड़ से दूर रहा, क्योंकि दूर दूर तक उसका नाम संदिग्धों में तो था, डाउट पर्सन में था, लेकिन मूल पर्सन में नहीं था। इसीलिए गिरफ्तारी केवल मैकमोहन की हुई और मैकमोहन को इस पूरे घटनाक्रम के लिए उम्र कैद की सजा ब्रिटिश सरकार द्वारा सुनाई गई। जैसा कि आप जानते हो, जब सजा सुनाई गई उनको, तो उन्हें वहां यातनाएं भी दी गई। और आपको ये जानना चाहिए, गुड फ्राइडे समझौते की शर्तों के अनुसार 19 वर्ष बाद वर्ष 1998 में यानी 1998 में मैकमोहन को मुक्त भी कर दिया गया। यानी कि जो मैकमोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई, उन्हें वर्ष 1998 में छोड़ भी दिया गया है, क्योंकि एक समझौता है गुड फ्राइडे समझौता। आपसे किसी अन्य वीडियो में गुड फ्राइडे समझौते की क्या क्या शर्तें थी इस पर अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि आज का मेरा विषय है 45 वर्षों बाद एक इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि जो माउंटबेटन, जिनसे हमारा गहरा नाता रहा, जिनसे हमारे गहरे संबंध रहे, वो भारत के अंतिम वायसराय भी रहे। उन्हीं के शासनकाल में भारत ने आजादी की बेला के उन पलों को देखा, उन पलों का साक्षी रहा जहां हम आजाद भी हुए। इसलिए माउंटबेटन पर चर्चा ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। और माउंटबेटन की हत्या हुई, ये एक भी बड़ी बात है, क्योंकि 45 वर्ष बाद इस हत्या का खुलासा स्वयं इसके मास्टरमाइंड माइकल हेस के द्वारा किया गया है। इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा, आखिर मास्टरमाइंड माइकल हेस इस समय जीवित हैं या मृत हैं? तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं। जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर थे माइकल हेस, वो इस समय जीवित हैं और आयरलैंड में हैं। उनकी उम्र 90 वर्ष हो चुकी है। उन्होंने स्वयं इस बात का खुलासा किया है, और वो खुलासा ऐसी वैसी जगह नहीं किया है, बल्कि ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट डेली मेल, जो कि ऑथेंटिक मेल है, उस पर वार्ता करते हुए उन्होंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह माउंटबेटन की निगरानी में अंग्रेजों द्वारा आयरलैंड पर अत्याचार ढाए जा रहे थे, उन्हें यातनाएं दी जा रही थी, बड़े पैमाने पर हत्याएं की जा रही थी। इसका बदला लेने के लिए माइकल हेस ने लुई लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या की योजना बनाई। और आपको जानना चाहिए, ये योजना इतनी कारगर सिद्ध हुई कि 1979 में, मैंने बताया आपको, जब माउंटबेटन अपनी मछली पकड़ने वाली बोट शैडो वी पर सैर कर रहे थे, तो पूरी बोट को 50 पाउंड के बम से उड़ा दिया गया, और उस बोट पर कोई नहीं बचा, जहाज पर कोई नहीं बचा, और माउंटबेटन की मृत्यु हो गई। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है आपको। डोनेगल की खाड़ी, जो कि आयरलैंड के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है, उसी डोनेगल की खाड़ी में लॉर्ड माउंटबेटन अपने जीवन के अंतिम दिन बिता रहे थे। लेकिन 1979 वही अगस्त का महीना, उसी महीने में माउंटबेटन की मृत्यु हुई। और अगस्त के महीने को माउंटबेटन बहुत अधिक पवित्र मानते थे, अच्छा मानते थे ब्रिटेन के लिए। यही कारण है कि जिस समय वो भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, जब ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत, तो उन्होंने 15 अगस्त को भारत की मुक्ति का निर्णय लिया, भारत की आजादी का निर्णय लिया, और उनकी हत्या भी अगस्त 1979 में की गई। ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपके लिए मैं लाता रहूंगा। लेकिन 45 सालों के बाद 2024 में इसका जो खुलासा हुआ है, वो वाकई में चौंकाने वाला है। पूरा ब्रिटिश जगत, पूरे ब्रिटेन के नागरिक, पूरी दुनिया बड़ी हैरत में है कि कैसे इसके मास्टरमाइंड माइकल हेस ने स्वयं ही इस बात का खुलासा कर दिया है कि थॉमस मैकमोहन को जो सजा सुनाई गई थी, सही अर्थों में उसके असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि माइकल हेस थे। उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि इसका मास्टरमाइंड में स्वयं था, और उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दे दिया है, कारण भी बता दिया है कि कैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा, कैसे अंग्रेजों द्वारा आयरलैंड पर नाना प्रकार के अत्याचार और यातनाएं और उनकी हत्याएं की जा रही थी, कैसे उनका शोषण किया जा रहा था। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। पुनः दोहरा देता हूं कि माउंटबेटन की हत्या किसी भारतीय क्रांतिकारी द्वारा नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड माइकल हेस की निगरानी में थॉमस मैकमोहन के द्वारा की गई थी। और इस समय जो इसके मास्टरमाइंड ने
माइकल हेस ने स्वयं इस बात का खुलासा कर दिया है। और माइकल हेस समय जीवित हैं और माइकल हेस की उम्र इस समय 90 वर्ष है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा ऐसी एक जानकारी, नई जानकारी के साथ में। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके इस चैनल पर बहुत सारे घटनाक्रम, नई नई जानकारियां, जीएस जीके जुड़ी हुई, स्टैटिक जीके के विभिन्न पहलुओं पर बहुत नए नए वीडियो लेकर आने वाला हूं। उन सब वीडियो पर आपकी निगरानी रहेगी और उनको सबको नोट डाउन करिए, लिखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास जानकारी सिद्ध होने जा रही है। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।